जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। और आज हम लोग बना रहे हैं पाइथन का फिफ्थ एपिसोड है, ये शायद ये सिक्स्थ एपिसोड है। तो जो भी एपिसोड है उससे कोई मैटर नहीं करता, हम लोग अभी पाइथन की सीरीज कंप्लीट करेंगे। हम लोग अभी बिगनर लेवल से एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो आज हम लोग अपने पीडीएफ में नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ असेसमेंट स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये पार्ट हमने वैसे कवर कर लिया था बिना लेक्चर का ही, बिना थ्योरी पार्ट का, लेकिन आज हम लोग थ्योरी के साथ भी इसको निपटाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हम आइडियल खोल लेते हैं। आइडियली कंट्रोल और एन, कंट्रोल एस। हमने ये लेक्चर 5 है हमारा, मतलब एपिसोड 6 ही है हमारा शायद, लेक्चर 5। तो लेक्चर 5 भी हमने रेडी कर दिया है आराम से, बस अब यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली हमने पिछले बार हमने स्टेटमेंट्स या और ये जितना एक्सप्रेशन है, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, ये हमने ख़त्म कर दिया था पिछले बार। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ असेसमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। तो बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है हमारे, जैसे सिंटैक्स और वेरिएबल नेम और एक्सप्रेशन, ये तो हमने सीख लिया था पिछले बार। अप्लाइंग एंड असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज अ बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इक्वल टू देके, जो हमने पिछले बार सीख लिया था। और अब है हमारी बारी आर्ग्यूमेंटेड स्टेटमेंट्स। हमने ये भी आपको पढ़ा दिया था, इसका मैंने अच्छे से एग्जांपल के साथ मैंने लास्ट के शायद फोर्थ लेक्चर में से समझाया था कि एकदम जैसे हम लोग को अगर शॉर्टकट में लिखना है ना, तो हम लोग बार बार काउंट प्लस 5 ना लिखे, काउंट प्लस इक्वल टू 5 लिख देंगे, तो काउंट में जितना भी नंबर होगा उसमें प्लस हो जाएगा। और ये हमने कर लिया है। और या तो आपको पता है, ये टेक्स्ट के साथ हमने अगर प्लस इक्वल टू तंत्र लगा दे तो कोड तंत्र हो जाएगा। ये सब चीज़ का हम आपको स्किप अभी एकदम बस रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि ये सब मैंने कवर कर लिया है पिछले पार्ट में। और हाँ, ये तो मैंने एकदम अच्छे से कवर किया हुआ है। आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो, फोर्थ एपिसोड जाके देखो, उसमें सब कुछ समझ आया, मतलब फिफ्थ एपिसोड समझ देखो। इंस्टॉलेशन के बाद से काउंट करना, वो एक दो तीन इंस्टॉलेशन को भी मैंने फर्स्ट एपिसोड मान के चला, क्योंकि पाइथन बहुत जन एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, तो इसलिए। तो अब बारी इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन वही है, सेम वाइट स्पेस को हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं, बस इसमें हम लोग टैब यूज़ करते हैं। पाइथन यूटिलाइजिंग अ वाइट स्पेस टू डिफाइन कंट्रोल ओवर द फ्लो, मतलब एक अच्छे से डेकोरेटेड फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग इसको इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन ऑलवेज इज ऑफ फोर स्पेस, हम लोग एक टैब दबाएंगे तो एक इंडेंटेशन लगता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आइडियली ये जो हमने एक टैब दिया, तो ये जो इतना स्पेस क्रिएट हुआ, ये इंडेंटेशन है, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन का पार्ट हमने अपना क्लियर कर लिया था। फिर इंटरप्रेटर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एरर होता है ना, तो आप उसको एक लाइन में लिखो, दूसरे लाइन में आउटपुट आएगा। इंटरप्रेटर रिटर्न्स द इंडेंटेशन एरर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग। हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे आगे चल के हम लोग जब इफ एल्स यूज़ करेंगे ना, तो उसमें ये भी देखते हैं। जैसे इफ लिखा, कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, और फिर कोलोन देके अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एरर शो करेगा। यहीं से स्टार्ट करना होगा हमें, जब भी स्टार्ट करना होगा। ठीक है, देखो जब भी कितना भी एंटर दबाए, यहीं से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन का है एक फंक्शन। अगर इंडेंटेशन एरर भी होता है पाइथन में, तो इंडेंटेशन एरर कहाँ गई, ये रहा। इंडेंटेशन एरर के लिए पार्ट हमने पढ़ लिया। इंडेंटेशन स्टार्ट्स विद कोलन, जैसे मैं बताया कि कोई भी इंडेंटेशन जल्दी स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऐसे ही स्टार्ट कर, देखो ये देने के बाद से ही यहाँ से स्टार्ट ना होके कहीं भी दूंगा, जैसे यहाँ पे भी या कुछ भी लिख के ये कोलोन दे देंगे, तो भी वो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन का पार्ट है। और आगे चल के देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड द हेडर एंड द रेस्ट इज कॉल्ड द बॉडी। जैसे हम लोग जहाँ से स्टार्ट, इफ आई इक्वल टू 10, मतलब अगर अगर इफ मतलब अगर आई का वैल्यू 10 हुआ, तो ये प्रिंट करना, जैसे हमने किया था ना वो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के लिए, सेम वही चीज़ यहाँ पे होगा दोबारा से। और डाटा टाइप तो मैंने वो भाई साहब ये क्या ही बताना, डाटा टाइप को इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि कुछ नहीं बोलना। देखो बस ऐसे हम लोग इतना डिटेल में पढ़ लिए कि नोट्स में हम लोग जब मिला रहे हैं, तो हम लोग नोट्स में कितने आगे आ गए, टेंथ पेज पे आ गए। 5 पेज हमने ऐसे ही पढ़ लिए, 5 से 6, नहीं 3 से 4, 4 या 5 पेज पढ़ लिए हमने अभी तक। तो देखते हैं डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, द डाटा इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी 0 और 1। डाटा टाइप कैटेगराइजेज, मतलब कुछ भी तुम लैंग्वेज लिखोगे ना पाइथन, एट द एंड कुछ भी लैंग्वेज, पाइथन, सी, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड 0 और 1 ही आना है, तो वो उसी लैंग्वेज में। तो उसके लिए हम लोग
असेंबलर ये सब यूज़ करते हैं। आपको इसको है ना सी के प्लेलिस्ट में अभी बना रहा हूँ, अभी प्लेलिस्ट रेडी मतलब वीडियोस रेडी नहीं हुई हैं, नोट सारे रेडी कर लिया है मैंने, मैं आपको आराम से समझाऊंगा उसमें बेसिक से। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो वो छोड़ो, बेसिक हटाओ। डाटा टाइप, तो डाटा टाइप कैटेगराइजिंग द डाटा फॉर एफिशिएंट प्रोसेस इन पाइथन and also programming language, as we built in function type to determine the type of data. Excuse me. Some are built in data type supports in python। तो सबसे पहले नंबर के फॉर्म में हम लोग 3 यूज करेंगे। मैंने चार ही बताया था ओवरऑल, जो कि इसमें से हमने ये सॉरी सॉरी ये क्या कर रहा हूँ। तो इसमें से बेसिकली हम लोग फ्लोट और आईएनटी यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स बहुत कम ही यूज करते हैं, लेकिन चलो वो भी अभी सिखा दूंगा। आईएनटी आपको फ्लोट तो मेरे को पता है कि डेसिमल, अगर कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट में डालना है या कुछ भी, तो मुझे लग रहा है कि हाँ कोई भी नंबर में डेसिमल इनपुट लिया जा सकता है, तो उसमें फ्लोट इनपुट करके जरूर डालना। ठीक है, कोई भी नंबर फिर उसका आउटपुट भी पता है 0.0 ही। अगर तुम कोई होल नंबर भी लोगे ना जैसे 3, तो वो जब प्रिंट करवाओगे तो 3.0 ही लिखेगा। ठीक है, और यहाँ देखो ये लिख रहा है। हम लोग ऐसा टाइप भी चेक कर सकते हैं, हम लोग आराम से एक वीडियो में अच्छे से पूरा प्रैक्टिकल इसका करके दिखाऊंगा। मैं इस लेक्चर में अभी जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उस चीज़ को हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो INT इट स्टैंड्स फॉर द इंटीजर स्टोर साइन वैल्यू, स्टोर्स साइंड इंटीजर्स। इंटीजर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब इंटीजर आप समझ रहे हो प्लस माइनस का गेम है, और होल नंबर रहेगा ये हमेशा, इंटीजर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, और आगे चलते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का सीन आपको पता है, ए प्लस बी आई, बी आयोटा नहीं बी जे होता है ना, कुछ होता है ऐसे ही कुछ होता है ना ये। हाँ बी जे, ए प्लस बी जे तो लिखा हुआ। तो ये है कि इट स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ये तो मैथमेटिक्स से नॉर्मल, और इसके नीचे एक हमने एक्सप्रेशन दे दिया है, ये आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल, और ये उसका वैल्यू है। तो ये टोटल एक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, तो हमेशा ये याद रखना। स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग क्या बारी आती है। स्ट्रिंग को हम लोग बेसिकली टेक्स्ट फॉर्म, आपको जैसे पता है मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। और एक चीज़ याद रखना, हम लोग न्यूमेरिक को भी है ना एज अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ए को हम लोग 65 की तरह स्टोर करते हैं, उस सब मैं आपको एक अच्छी सी डेडिकेटेड वीडियो में स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग समझाऊंगा। देखो नेक्स्ट पार्ट वैसे इंडेक्सिंग ही है, इंडेक्सिंग को करेंगे कंप्लीट अगले वीडियो में। और बेसिकली ये वीडियो सब लेक्चर था कि आपको रिवाइज करवा दूँ सब कुछ, और बस इतना ही। और अभी लिस्ट स्टार्ट होगा इसके बाद, तो और थोड़ा मज़ा आने वाला टॉपिक है, मज़ेदार मज़ेदार टॉपिक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे कोई और वीडियो में, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मिलेंगे। ये बेसिकली बस एक रिविजन टिप वीडियो थी, आपको और अच्छे से समझना है तो हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। अगर नहीं भी तो कमेंट कर देना यार कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।